और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर वकार साहब जो है अफसाना निगार भी हैं और यहाँ हमारे बीच में यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक बार फिर से जो है वो सर का इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ और ये बताता चलूँ कि यहाँ डिफरेंट जो पोइट्री जो है वो यहाँ पे कलाम जो है डिफरेंट। सर मैं अनीसा करीम जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अनीसा करीम जी हमारे बीच में मौजूद। अब्दुल कयूम चौधरी देखें, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक इवेंट था, जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिटरेरी पर्सनालिटीज़ थी, लोग थे, और जो इस कम्युनिटी के जो बच्चे थे उनके साथ इंटरेक्शन था। यहाँ एक लिटरेरी मीट भी हुआ जिसमें शोरा हजरात थे जिन्होंने अपना कलाम जो है वो यहाँ पेश किया। इसके अलावा स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कल्चरल अपना प्रोग्राम और यहाँ डिस्प्ले किया। इसके अलावा इनके साथ बातचीत थी और आज़ादी का अमृत महोत्सव में बिरसा मुंडा साहब उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो उनका कंट्रीब्यूशंस थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को में, वो यहाँ पे उनको रिट्रीट किया गया और बच्चों को अवेयर किया गया। बाबा, अगर बात करें तो राजौरी ज़िले में माइनिंग का काफ़ी इशू चल रहा है। परसों भी कुछ माइनिंग का इशू बना था तो पुलिस के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या माइनिंग जो ज़िले में बैन है किस तरह की है? और देखिए, माइनिंग माफिया के खिलाफ जो होगा यहाँ सख्ती से निपटा जाएगा। रात को पुलिस ने परसों कुछ लोगों को पकड़ा था और उन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज करने की पुलिस को कोशिश की गई और ड्रामा किया और रास्ता वहाँ बंद किया। मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, कोई भी आदमी अगर नेशनल हाईवे बंद करेगा या हाईवे बंद करेगा, मैं उनके खिलाफ बहुत सख्ती से निपटूंगा, क्योंकि कोई भी किसी का रास्ता बंद करना जो है ये जुर्म है। किसी को कोई ग्रीवेंस अगर है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर, तहसीलदार के पास जाकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से उनके पास जाकर जो है वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन रास्ता बंद करना, नेशनल हाईवे बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है। माइनिंग तक जहाँ तक ताल्लुक़ है, माइनिंग के रेट्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। मैं तो आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि कोई भी ओवर चार्जिंग अगर कोई कर रहा है क्रशर वाला, तो आप तहसीलदार के पास जाकर, एडिशनल डीसी के पास जाकर शिकायत दर्ज करें, हम उसका क्रशर ही बंद कर देंगे। आज हम नमन स्थल पे एकत्रित हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अलग अलग कार्यक्रम पुंछ ज़िले में करवाए हैं। मैं कमांडर सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अलग अलग कार्यक्रमों में इनवाइट किया और पुंछ लिंक अप डे के जो है हमने पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। सर बताएं आज पुंछ लिंक अप डे के बारे में। देखिए, आप देखते रहे हैं कि रन अप टू पुंछ लिंक अप डे को लेकर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लगभग 2 हफ्ते से। तो आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये शहीदी स्थल है नमन से, जहाँ शहीदों को नमन देने के लिए सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जहाँ के 93 ब्रिगेड के कमांडर साहब हैं, मेरे साथी एसएसपी साहब हैं और मैं खुद जहाँ आया हूँ, जहाँ 47 बार के शहीद हैं, 65 के हैं, 71 के हैं। और ये शहीदी स्थल जो है ये आप जानते ही हैं कि देश के जो सिटीजन्स में हैं उनके दिलों में क्या स्थान रखते हैं। तो उसी सिलसिले में आज पुंछ का आज बिश्नाह में कारपोरेटर साहिल गुप्ता जी ने आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया हुआ है।
और जो भी जहाँ पे लोग रह गए थे जिनके कार्ड अभी तक नहीं बने थे उनको कल सूचित 2-4 दिन से सूचित किया जा रहा था कि आज एक कैंप के थ्रू जिनके भी कार्ड रह गए हैं, और बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे साहिर जी ने मैं वेद शर्मा को इंचार्ज आर सेल्स मुझे बुलाया था कि ये कार्ड लोगों को बांटने हैं, और मेरे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के को कन्वेनर JNK यूटी के श्याम गुप्ता जी थे, साथ में यहाँ के SHO जोगिंदर सिंह चिब जी थे, और चेयरमैन म्यूनसिपल बिश्नाह के बंटी शर्मा हमारे साथ थे। और बड़ी संख्या में यहाँ पे आज ये आयुष्मान कार्ड का आयोजन किया था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धन्यवाद। नेताओं को बनते और सफ़र करते उनका राजनीतिक देखा है, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में उभरी है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि उम्र गुजरी है आप लोगों की सोहबत में आज इस तरफ ला खड़ा किया मुझे उस लाहक की शोहरत। जिंदगी 23 करीब साल पत्रकारिता में गुजारने के बाद आज मैं ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि जिन असूलों को लेकर, जिस सोच को लेकर और जिस तरह की आइडियोलॉजी को लेकर मैंने प्रयास किया था, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए लिहाजा मुख्तसर ढंग में बताऊंगा कि 70 से ज़्यादा रेड हैंडेड रिश्वत लेते लोगों को मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2-3 सालों में कैप्चर किया। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी पूरी बिरादरी का, हर उस व्यक्ति विशेष का। यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पाँव को हाथ लगा के मैं आगे बढ़ा, और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ से, जिनकी सपोर्ट से मैंने इतने साल इस प्रोफेशन में बीते। मुख्तर ढंग से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं इस मंच पर क्यों। आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में स्वागत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर विचारधारा आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है और जो दिल्ली का मॉडल है खास करके, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी में जम्मू के अंदर भी आज हमारे साथ एक महान हस्ती जो आपकी ही फैटर्निटी से हैं, आपकी ही कम्युनिटी से हैं, मीडिया बरादरी से हैं, उन्होंने मीडिया की पत्रकारिता को छोड़ के आम आदमी पार्टी और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती है, और साथ ही ये उनके एक लंबे पॉलिटिकल सफ़र की कामना करती है। और आज ही मैं इसी मंच से ये भी कहूँगा कि हमारे साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो अच्छे लोग पाकिस्तान पाकिस्तान आजाद सिद्धू सिद्धू पाकिस्तान पाकिस्तान आजाद सिद्धू। पुलिस को मासूम लोगों को निशाना बनाने क्या कहेंगे आप? 12 आर्मी के लोग पिछले महीने चले गए, 12 लोग शहीद हो गए। मैं कहता हूँ इमरान और सिद्धू की यारी शहीदों पे बड़ी भारी, शहीदों को अपमान करा है इसने। 12 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया और हम उसको जपियां बपियां डाल रहे हैं। वो हमारा दुश्मन क्यों नहीं है? वो सिद्धू का दुश्मन क्यों नहीं है? सिद्धू अगर भारतीय है तो जपियां बपियां क्यों डाल रहा है? इसलिए वो सिक्योरिटी को लीक करने का प्रयास करना चाहता है। इसके विषय के अंदर जांच होनी चाहिए कि क्या वो जब 2019 के अंदर गया तब पुलवामा मिला, अब गया पठानकोट मिल गया, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है, देश का संबंध तो है। शहीद जो जा रहे हैं उनका संबंध तो है। शहीद के घर वालों को जाकर के पूछो, जिनका बच्चा चला गया, जिनका बेटा चला गया, जिनकी जो धर्मपत्नी रह गई, उनसे सब
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए बड़े हर्षोल्लास का आज मौका है कि ये जो इतनी खूबसूरत जो चैम्पियनशिप्स हैं वो जम्मू के इस खूबसूरत से हाल में जो सिर्फ़ और सिर्फ जिम्नास्टिक के लिए बनाया गया है। जैसे अभी बताया जा रहा था, जो नेशनल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ से भी, कि भारत पूरे में एक ही हाल है जिसमें ये 2 किस्म के फ्लोर्स इकट्ठे एक ही हाल में हैं, वरना एक फ्लोर एक हाल में होता है। और इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट लगाया गया है वो सारे का सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगाया गया है। और हमारा सारा लगाने का जो मकसद था, जो ख़र्चा करने का मकसद था इस हाल पे करोड़ों रुपया, वो मकसद तभी पूरा होता है जिस वक्त ऐसी नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ पर आयोजित हों। ये हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर देश प्रेमियों, ये खेल प्रेमियों के लिए भी और यूथ के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपस में देखें, खेलें भी और खेल का आनंद भी लें। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से जो खेल प्रेमी, ख़ास तौर पर जो हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको आमंत्रित भी करता हूँ कि आइए यहाँ पे अगले 4 दिन जो यहाँ पे ये खेल चलेंगे उसमें आइए, यहाँ पे देखिए और उससे उत्साह भी आपका भी बढ़ेगा और आपको भी इस खेल में हिस्सा लेने का शौक़ पैदा होगा। धन्यवाद। सबका मंत्री पवन कुमार गुप्ता जी और उंदे कन्नै गै बैठे साढ़ा बड़ा बड़ा उधमपुर का ब्लाक है जिहदे 47 पंचायत के चेयरमैन बलवान सिंह जी और इस पंचायत के सरपंच प्रितपाल सिंह जी और उंदे कन्नै साढ़े बैठे दे अपने अशोक खजूरिया जी जिहड़े नायब सरपंच न, उंदे कन्नै गै साढ़े मैडम और जिहड़ियां इत्थों दियां पंच न और उंदे कन्नै बैठे दे दिलीप और साढ़े जे साहब भी बैठे दे, साढ़े हाजी साहब और सारे बजुर्ग साढ़े साथी इत्थे बैठे दे न। अज साड़ी इलैक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है। सारे कोला पहले मैं जिन्हें भी इत्थे लोग आए दे न लाल और असें गी रोड देइए वो रोड जेह्ड़ा पैह्ला ते एह् डिग्री कॉलेज भी है ना, ये जेह्ड़ियां 15-20 पंचायतां ना आने वाली पीढ़ियें च अज्ज गै उत्थें करोना काल है, बौह्ने दी जगह नहीं है, लेकिन लगदा मिगी 400-500 बच्चा होई होना, ज़्यादा बच्चियां वो बच्चियां जेह्ड़ियां सीन ठक्करा चढ़ेई दा पैह्ले पैंथल दियां भी आईयां पिछला बार, हुण उत्थें पैंथल भी होई आ, पैंथल दी उधमपुर आंदियां होंदियां हियां। अज्ज डिग्री कॉलेज का काम लगे दा इ'यां आखा दे हे, फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग होई दी है, उसी लैंटर पाने आह्ला, इंदा सहयोग बरकरार रहोग तो जल्दी है हो सकता अगले साल जेह्ड़ियां क्लासां जेह्ड़ियां साढ़ियां उत्थे चली जान, क्योंकि उत्थे टैंपरेरी स्ट्रक्चर बने दा थल्लै बौह्ने आस्तै बच्चियां आस्तै है। वहीं पे बात करो ना। From law, so administratively I have first. इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट है बिकॉज जो कल यहाँ पे सबसे ज्यादा कलीदी रोल है बिकॉज फ्रॉम लास्ट 3 years they are not providing us any sort of hostel accommodation. इवन हमारे अब जूते भी यहाँ पे फट गए इनको प्लीड करते करते कि हमें हॉस्टल एकोमोडेशन दे दो. Still all time they were falsely assuring us that one day we will provide you administration. और वो दिन आज आया जब हमारी एक बहन की जान चली गई. ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये किस काम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे आप स्टेट की यूनिवर्सिटी देखिए वो कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है. बट अगर हम इस यूनिवर्सिटी पे नजर दौड़ाते वी ऑल कैन सी कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. नॉट इवन द अकोमोडेशन, नॉट इवन द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज. इवन यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी पहले रोना पड़ा, तब जाके हमें सीयू की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे
ट्रांसपोर्ट दिया। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। बिकॉज ऑफ योर प्लेटफॉर्म वी आर हाईलाइटिंग ऑल दीज इश्यूज। और कई बार हम आपके सामने आए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, खुसूसन यहाँ पे जो हॉस्टल अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करके दीजिए। बट कुछ नहीं हुआ। आज ये नतीजा हुआ कि हमारी एक बहन की जान चली। अभी आज का जो मुद्दा और मकसद है वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट है रिगार्डिंग द यस्टरडेज इंसिडेंट, क्योंकि ये खाली उसके साथ अगर कल हुआ तो आज कल कोई हमारे साथ भी हो सकता है। अभी तक अगर यूनिवर्सिटी में बच्चे मर भी जाए ना तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई ये फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग इवन द सिविल सोसाइटी ऑफ द गांधरबल एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज लुक इनटू द मैटर। फ्रॉम लास्ट 3 years वी आर ऑल्सो डूइंग द प्रोटेस्ट और फिर हमें कोई उसका सोल्यूशन से निकलता ही नहीं है। फॉर व्हाट रीजन देन वी आर इनरोल्ड इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ज्वाइन भी नहीं किया अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वी द स्टूडेंट्स ऑफ CUK वांट ऑल द फैसिलिटीज, क्योंकि अब हमें बियर नहीं कर पाएंगे। हर दिन हमें दूर से आना पड़ता है, सुबह 7 बजे निकलते हैं एंड द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस द 100% अटेंडेंस। हाउ कम इट इज पॉसिबल व्हेन दे आर नॉट। देखो, इन पहाड़ियों को देखो, इन दरख्तों को देखो, इन फ़ज़ाओं को अगर देखा जाए तो ये सारियान गलत है। क्योंकि ना ही हमारे अफसर जो इस वक्त यहाँ अवेलेबल ड्यूटी पे हैं, ठीक है, तनख्वाह तो गवर्नमेंट के ख़जाने से ले रहे हैं, लेकिन आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनको घरों में तो बैठने की इजाज़त है, लेकिन कम से कम इस रोड को, इस जो इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इनको ये भी उठाना चाहिए। ये काम भी उनके ज़िम्मे है। मैं तो DC साहब, अपने डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और देखा जाए कि ये कोई छपी डुकी या कोई ऐसी बात नहीं है। यह हम सामने कैमरे लगे हुए हैं, ना किसी की कोई नेग्लिजेंसी है। उनके सामने ये हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सब कुछ। फिर भी अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर मैं DC साहब से यही गुजारिश करूँगा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी खान साहब बताएं, यहाँ पे जो गंदगी पड़ी हुई है कितनी परेशानी का आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हैं, कितना खूबसूरत सरसब्ज़ इलाका है, कितना खूबसूरत पुरफ़ज़ा इलाका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ जो सड़क के बीचों बीच, आधी सड़क के बीच में इतनी गंदगी पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है कि मैंने इतना ढेर कहीं बड़े बड़े दूर यानी बियाबान में भी नहीं देखा है। बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ सरकार जो है वो 2 अक्टूबर को कितना टाइम, 2 अक्टूबर में एक शपथ ली गई, एक हलफ लिया गया कि हम अपने इलाके को, गलियों को, मोहल्लों को, अपने मुल्क को, रियासत को साफ़ सुथराई का, वो 2 अक्टूबर का दिन जो है गांधी जयंती, उसको सफाई सुथराई का दिन से मनाया गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने करोड़ों अरबों के फ़ंड जो हैं भेजे हैं इन सफाइयों के लिए, लेकिन यहाँ के ऑफिसर जो हैं, यहाँ के मुतल्लिका ऑफिसर जो हैं, तो वो अपने क्वार्टर से, अपने जो है आराम गाँव से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ की लोगों की कितनी परेशानियाँ होती हैं, इन गंदगी से, कूड़ा करकट से, सड़क के बीच वो कितनी बीमारियाँ फैलती हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से LG इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से गुजारिश करूँगा कि ये हालात देख के, गाँव के दूर दराज के इलाकों के हालात देख के, ऐसे अफसरों के खिलाफ़ इंक्वायरी करके इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूरी बात जो है मेरे बाद कलामत मलिक साहब आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों से कुछ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों ने रिज़ाइन दिया, जिसमें ताराचंद जी, GM सरूरी, युगल किशोर, मनोहर लाल और उसके बाद वकार रसूल, जितने भी हैं, सुभाष गुप्ता जी राजौरी से, धराल से करामत मलिक जी, उसके बाद मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कुछ हमारे PCC मेंबर हैं वो बाहर किसी काम से गए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ हाजी फारूक जी PCC मेंबर हैं, वो किसी बाहर के मुल्क में गए हुए हैं, उनका रिज़ाइन भी आ गया है। इफ्तिखार डार साहब, शादा डार साहब PCC मेंबर हैं, उनका रिज़ाइन भी आ चुका है। और मैं पूरी तरफ से पीर पंजाल के 35 लाख लोगों की तरफ से ये संदेश आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ
हम पार्टी हाईकमांड से अपील कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, कि आज़ाद साहब की कंडीशंस को जम्मू कश्मीर में माना जाए। गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है। आज लोग अपने पद को बचाने के लिए बस वो पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहते, जिन्होंने पार्टी को खोखला किया है। हमारी एक ही डिमांड है पार्टी हाईकमांड से कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को फुल अख्तियार पार्टी संभालने का जम्मू कश्मीर में दिया जाए। 1 तारीख को आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम आवाम से भी अपील करते हैं कि लोग आज़ाद साहब को देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद। आप देखें, मैंने आपको बताया कि डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में काम हुआ। आपने हमारा अखनूर का ब्रिज देखा, उसकी क्या हालत थी। 1.5 साल में अखनूर का ब्रिज बना, 2.5 महीने में यात्री भवन बना। रजौरी में आज आपके पास मेडिकल कॉलेज है, किसकी देन है? भले ही बीजेपी अपने ठेके में लगाए, लेकिन ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ही वाज हेल्थ मिनिस्टर जब उसने ये कॉलेज रजौरी में दिया था। और कोविड के दौरान आपने देखा कि कॉलेज का कितना काम हमें मिला, कितने लोग। सर, अगर आपकी जो डिमांड्स हैं कांग्रेस हाईकमांड से, अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हर आदमी को कांग्रेस में अपनी सीनियरिटी है, मेंबरशिप है, आज़ादी है, यही कांग्रेस का कल्चर है। आज की तारीख में मीडिया है, हर चीज़ है। हम मीडिया के माध्यम से ये राहुल गांधी जी से भी अपील कर रहे हैं, मैडम सोनिया गांधी से भी अपील कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया जाए, आज़ाद साहब को फुल फ्लैज अख्तियार दिया जाए, ताकि यहाँ सरकार बन सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के हित में है, ये देश का सर है। और यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद बना सकते हैं, और इस रियासत को, इसमें रियासत भी ला सकते हैं, इसको तरक्की भी दे सकते हैं। दूसरी किसी, मैं आपको पूछता हूँ, बताइए आप, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई मुकाबला कर सकता है? कितने लोग चीफ मिनिस्टर आए? आज़ाद साहब ने दिखाया चीफ मिनिस्टर होता क्या है इस रियासत में। लिहाजा मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ कि लोगों को आज़ाद साहब के नज़रिए को नहीं, आज़ाद साहब तो नहीं चाहते हैं कि भाई मैं आऊँगा। वो पार्टी के सिपाही, उन्होंने सारी ज़िंदगी पार्टी में काम किया। जिस शख्स ने इंदिरा जी के साथ काम किया, इंदिरा जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में मिनिस्टर थे, राजीव जी की मिनिस्टर थे, सीमा राव की मिनिस्टर में थे, उनको क्या है ज़रूरत? लेकिन हमें ज़रूरत है आज़ाद साहब। आज़ाद साहब को रियासत की ज़रूरत है, नहीं है, रियासत को आज़ाद साहब की ज़रूरत है, कांग्रेस को आज़ाद साहब की ज़रूरत है, हमें आज़ाद साहब की ज़रूरत है। हम पहले ही बड़े खजल हुए भैया, हमारी हालत ख़राब हो गई है। कांग्रेस में क्या है, यहाँ वो नहीं है पक्षभेद। आज़ाद साहब के दौर में तो आपको याद है, टिकटें जब बांटी जाती थी उसमें बाकायदा ऑब्जर्विंग कमेटी होती थी, ऑब्जर्वेशन आती थी, उसके बाद टिकटें बांटी जाती थी और फिर जीतने वाले को टिकट दी जाती थी। आज मान लीजिए किसी लीडर का कोई पसंद करता आदमी नहीं है, लाइक माइंडेड नहीं है, वो उसको टिकट नहीं दे रहा है। रिजल्ट ये होता है कि हम रजौरी म्यूनसिपलिटी आ रहे हैं, हम नौशहरा म्यूनसिपलिटी आ रहे हैं, हम सुंदरबनी म्यूनसिपलिटी आ रहे हैं, कालाकोट आ रहे, जबकि जीती हुई म्यूनसिपलिटी थी रजौरी में हमारे पास। थाना मंडी म्यूनसिपलिटी तो वो वहाँ की लोकल, वो यहाँ वहाँ का जो हमारा म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है वो उसकी देन है, उसका अपना वोट है, उसका अपना वोट है। बाकी रहा सवाल यहाँ पार्टी का क्या लेना देना है, मैं मीडिया के माध्यम मैं सरदार कीर्तन सिंह, इंडियन कांग्रेस आर्मी ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ J&K। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। 1963 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਪੂਤ 1963 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ और चाइना दी फौज नूं पिछे खदेड़ के और एक अपना झंडा उत्थे गाड़िया और ऐसा जो हिंदुस्तान दा सपूत आर्मी दा जरनल और आर्मी दे विच उन्हां कदे भी किसी नाल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने बेटे दे जिहड़े स्टार सन, जिहड़ा कैप्टन सी, उसने भी उन्हां फुल उतार दिते सन कि तू डिसिपलिन अनडिसिपलिन किया है। वो बिल्कुल एक आर्मी की तरह एक सिपाही की भी इतनी इज्जत करते सन कि उन्हें लंगरां विच जाके चैकिंग करनी, उन्होंने वर्दियां की चैकिंग करनी और
ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਕਾੜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੈਂ ITI ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਔਰ ਐਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦੇਖੇ हो। बोलो 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 बोलो। लाओ नारा जी, पहाड़ी एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जब से हमारे अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं और उन्होंने पहाड़ियों को एक भरोसा दिलाया है कि आपको SC स्टेटस जो है वो मिल जाना चाहिए। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पहाड़ियों में एक नई गर्मजोशी का जो उससे इजहार कर रहे हैं और उसी के मुताल्लिक़ हमारी जगह जगह कन्वेंशन चल रही हैं, चाहे वो सुंदरबनी, निशारा, कालाकोट, सोनकोट, मेंढर, पुंछ, उसी के निमित्त आज हम कोटरंका के इस हाल में पहुंचे हैं जो सुबह 10 बजे की कन्वेंशन स्टार्ट हुई है। आप देख रहे हैं कि 5 बजने के करीब है तो कन्वेंशन हमारी चल रही है। बीच में भी 10 मिनट की ब्रेक हुई है। उस कन्वेंशन का एक ही इशू है ताकि हम एक दूसरे से अपने जो ख्याल हैं, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मजबूरियाँ हैं वो हम एक दूसरे से साझा कर पाएँ, उसी के मतलब ये जो कन्वेंशन जो है चल रही है। क्योंकि पहाड़ी और गुजर एक ही घर में रहते हैं। 80% से ज़्यादा ढोकें हमारी हैं और 20% ढोकें उनकी हैं। हमारे पास माल मवेशी अपना, हम भी माल मवेशी रखते हैं। अफसोस ये है कि हमारे जो गरीब BPL पहाड़ी है उसको 1000 रुपये का सिलेंडर मिलता है। DIG जो अपने मकसूद साहब और अपने DC शाहिद साहब को गैस सिलेंडर फ्री में मिलता है। ये अनजस्टिस नहीं पहाड़ियों के साथ और क्या है। ब्रदर था, भाई था छोटा मेरा, और ये कल घर से बोल के निकला था मैं एक ट्रक के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ट्रक के साथ गया, कोई पता नहीं वो कहाँ क्या हुआ। रात को हमारे को कोई पता नहीं, सुबह हमारे को पता चला ये किसी ने मार के वहाँ आके रख दिया। हमारे को इंसाफ लगना चाहिए और पता लगना चाहिए इसका कि कैसे हुआ, किसने मार के रखा होता और कैसे हुआ है। हमें पता चला, चोज मोच चल रही थी, हम दौड़ के पहुंचे, वहाँ मौके पे आए और एक छोटी सी पसारी टाइप जगह थी, वहाँ पड़ा हुआ था, छोटी सी गैली में। तो वहाँ से उठाया हमने, उठा के वहाँ और लोग भी पहुँच गए। क्या वो बोल के गया था कि मैं ट्रक के साथ चला हूँ, लेकिन पता नहीं ट्रक कौन सा है, लेकिन उसके साथ गया है। तो वापस रात को हमारे को पता नहीं, सुबह जब नमाज पढ़ के उठे तो पता लगा कि फलानी जगह रखा हुआ है। जब हमने वहाँ से हटाया, हमारे को वहाँ से डेड होकर मिला चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे हुआ, क्या किसने मार के रखा होता, क्या उसकी कार्रवाई चाहिए हमारे को इंसाफ चाहिए इसका। यंग यूथ की डेड बॉडी की फील्ड में मिली है अंडर हरमुद्दा हरनी एरिया। आइडेंटिफाइड हुआ है रियाज अहमद सन्ना मोहम्मद हुसैन, एज 88 मेट्रिक 35 में है। तो जो अभी ऑटोप्सी की है पोस्टमार्टम, उससे ये लग रहा है कि उसकी डेथ जो है तो तकरीबन 12 घंटे के अंदर हो गए, उसको 10 to 12 आवर्स। और अभी इसे हमने दिशा दे दी है, इसको SSL भेजेंगे, उसके पास पता ही लगेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, पॉइजनिंग है कि कुछ जो भी कॉज है वो डिटेक्ट होगा FSL से।